हेलो स्टूडेंट, आज हम पास्ट टेंस करते हैं। प्रेजेंट हो चुका है तो पास्ट में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जब सेंटेंस सिंपल हो। फॉर्मेशन क्या होगी? सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, कि जैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाना है तो किस तरीके से फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे राम ने खाना खाया, ऐसे आ ए ई इसकी हिंदी में पहचान होती है, वो हम जो टेंस की इंट्रोडक्शन है उसमें हम कर चुके हैं। तो राम, उसके बाद जो भी वर्ब है हमारी खाया तो उसकी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे एट, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये जो भी सेंटेंस बच गया फूड। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बनाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है। डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है डू की। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही डिड ही आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव का जैसा कि रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसीलिए वो डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो डिड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है ये, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है फॉर्मेशन। अब यूजेस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से कैसा सेंटेंस हमें दिखे कि हम तभी उसको पास्ट इंडेफिनिट का बनाएं। कि जैसे पास्ट हैबिट या कोई पास्ट का इंसिडेंट दे रखा हो तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। आई मिस्ड माई क्लास लास्ट वीक। लास्ट से पता चल गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते मैंने मेरी क्लास मिस करी। ही डिड नॉट लिव हियर इन हिज चाइल्डहुड, ये पास्ट का कोई इंसिडेंट है, पास्ट का चाइल्डहुड का जिक्र है इसमें, तो डिड नॉट लिव नहीं रहता था। डिड दे लेफ्ट हाउस 2 days अगो, तो यहाँ भी अगो भी पास्ट के लिए ही यूज होता है। वी गोट फ्रीडम इन 1947, तो ये भी पास्ट के इंसिडेंट का जिक्र है कि हमें आज़ादी मिली। कब मिली, वो पीछे का टाइम है 47 में, तो इसीलिए यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट आया। इसके अलावा कि ये तो है कि सेंटेंस में पास्ट का कुछ भी इंसिडेंट हो, कोई भी पास्ट का हैबिट हो, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन वो तो सेंस पे डिपेंड करा कि हम सेंस देखेंगे कि पास्ट का जिक्र है। लेकिन सेंस ना भी देखे, कुछ ऐसी हमारी एडवर्ब होती हैं जिनको देखते ही कि भले ही जैसे इनमें भी वो यूज हुई है कि भले ही हम उसकी सेंस ना बनाएं तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यस्टरडे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट आ जाए, लास्ट अकेला नहीं, लास्ट के साथ टाइम पीरियड होगा, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ। अगो आ जाए तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। कि यदि सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म बना दो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो डिड यूज करो। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की? वोज और वर। वोज कब आता है? आई के साथ, ही शी इट के साथ, और सिंगुलर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है। वर आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल कोई भी नाउन हो, वी, यू, दे, या कोई भी ऐसी नाउन जो प्लूरल में यूज हुई है। और फॉर्मेशन सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वोज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर वोज या वर, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो जाएगा या वर आएगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर नॉट, और फिर आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म ही आती है कंटिन्यूअस में। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का जैसा कि रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, वोज वर, फिर सब्जेक्ट और फिर आईएनजी फॉर्म। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव भी है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आई, वोज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर आईएनजी फॉर्म।
और यूजेज क्या है? यूजेज हैं कंटिन्यूटी या ऑनगोइंग एक्शन को शो करने के लिए कि ऑनगोइंग जो चल रहा है उस टाइम या कंटिन्यू है। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। अब ये सेंटेंस इतना ही छोड़ दें तो यहाँ तो सेंस तो बनती ही नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ये तो मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ, कुछ भी बन सकता है। तो इसीलिए कि पास्ट की ही कंटिन्यूटी बने, ऐसा कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड उस सेंटेंस में हमेशा मिलेगा। जैसे व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, तो यहाँ पे बुलाया कॉल्ड या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी व्हेन के साथ मोस्टली कंटिन्यूटी ही बनती है। वेयर वर यू फॉलोइंग द रूल, वर यू फॉलोइंग द रूल व्हेन आई नोटिस्ड यू, क्या तुम रूल फॉलो कर रहे थे? वर यू, तो यहाँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब मैंने नोटिस किया, क्या उस टाइम रूल फॉलो कर रहे थे? अब इसमें सेंटेंस की पहचान कैसे हम उसको पहचान लें, उस एडवर्ब को देखते, वो एडवर्ब क्या है। जैसे व्हेन दे रखा हो, जैसा कि इन दोनों जो एग्जांपल हमने देखे उनमें दिया हुआ, वाइल दे रखा हो, स्टिल दे रखा हो, लेकिन दूसरी तरफ का सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए। यही चीज़ें यदि दूसरी तरफ का सेंटेंस पास्ट में नहीं है तो वो टेंस बदल जाता है। तो यहाँ जो आधा सेंटेंस, क्योंकि ये तो कनेक्टर हो गए, तो आधा सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अब पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन क्या, सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी लगनी टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इस टेंस में हैड लगती है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, फिर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी ऐसे ही, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट फिर नेगेटिव, इसलिए नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजेस क्या है? यूजेस हैं जब कोई भी दो एक्शन जो पास्ट में दे रखे हो तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें यूज होता है जो काम पहले हो चुका है, और जो उसके बाद हुआ वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि इसमें भी सेंटेंस कनेक्ट होगा। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में था, उसमें एक कंटिन्यू था, एक हो चुका और एक कंटिन्यू है। इसमें एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है, दोनों ही पास्ट में है, कंटिन्यूटी नहीं है। जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट आता है, जो बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट। वो सेंटेंस को देखते ही पता चल जाता है, या फिर हमें ना पता चल रहा तो हम कनेक्टर के हिसाब से, जो कनेक्टर का रूल है कि इस कनेक्टर के इधर ये टेंस आता है, इस तरफ ये आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी हैड completed the project before her teacher checked it, before her teacher checked it, उसके टीचर ने जब चेक किया, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब ये काम बाद में हुआ है और ये पहले हो चुका है। हैड कंप्लीटेड, वो कंप्लीट कर चुकी थी प्रोजेक्ट को जब टीचर ने चेक किया। आई हैड कम टू होम बिफोर माई मदर कुकड, जब मेरी माँ के कुक करने से पहले, खाना पकाने से पहले, आई हैड कम होम, मैं घर आ चुकी थी। दे डिड नॉट रीच फील्ड आफ्टर द कोच हैड स्टार्टेड प्रैक्टिस, वो फील्ड नहीं पहुँचे, उससे पहले ही जो कोच था वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था, मतलब आफ्टर की उसके बाद वो फील्ड पहुँचे। यहाँ ये काम पहले हुआ है, जहाँ भी हैड थर्ड फॉर्म है वो पहले हुआ है, जहाँ पास्ट इंडेफिनिट है वो उसके बाद हुआ है। तो यहाँ ये कनेक्टर से भी पता चल रहा है कि जिधर बिफोर के बाद का जो सेंटेंस है, बिफोर से सेंटेंस कनेक्ट हुआ वहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, आफ्टर के बाद का सेंटेंस जो आफ्टर से कनेक्ट होता है वहाँ पास्ट परफेक्ट होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट एडवर्ब क्या है जिनसे हम पहचान सके उस सेंटेंस को, तो वो इम्पोर्टेंट एडवर्ब है बिफोर, आफ्टर या ऑलरेडी। तो इनसे हम बिफोर और आफ्टर के तो एग्जाम्पल ही हो चुके हैं। ऑलरेडी में हमेशा परफेक्ट की सेंस बनती है, वो टेंस पे डिपेंड करता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट की भी बनती है, पास्ट परफेक्ट की भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, और आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट है तो इसीलिए परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बी की थर्ड फॉर्म है। इसकी पहचान सिंस फोर से ही हो जाती है, इसके लिए अलग से कोई हमें पहचान देखने की ज़रूरत नहीं होती।
इसकी फॉर्मेशन क्या होती है सेंटेंस की? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन जैसी इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, फिर सेंटेंस में और क्या होगा, सिंस फोर में से कोई एक लगा होगा, फिर गिवन टाइम दिया गया होगा। और टाइम से पहले हमेशा सिंस फोर के साथ गिवन टाइम होगा, तभी हम उस सेंटेंस को पहचानते हैं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट। वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन नॉट बीच में आएगा। हैड बीन के बाद नॉट नहीं, हैड के बाद नॉट, फिर बीन, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है आईएनजी फॉर्म के बाद, और फिर सिंस फॉर, और फिर गिवन टाइम। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब जो मेन है हैड, वो पहले आएगी पूरी, हैड बीन पूरी की पूरी नहीं, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद ये सिंस फॉर और गिवन टाइम। इंटेरोगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर, फिर गिवन टाइम। और ऑनगोइंग एक्शन, इसमें जो यूजेस क्या हैं, इसमें ऑनगोइंग एक्शन ही होता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दिया गया होता है। एग्जाम्पल जैसे शी इज स्लीपिंग बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सिंस था तो मॉर्निंग दिया हुआ था इसलिए सिंस आया। यदि यहाँ मॉर्निंग की बजाय घंटे वगैरह ऐसा इंडेफिनेट टाइम होता तो फोर लग जाता। दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी ईयर्स सिंस 1980, 1980 से यहाँ रह रहे हैं। और यदि डेफिनेट टाइम नहीं होता तो फोर आ जाता, डेफिनेट होते ही सिंस आ गया। बिफोर लिविंग द सिटी, शहर छोड़ने से पहले। तो ये सिंस फोर से इसको हम तुरंत पहचान लेते हैं, इसके लिए इस अलग से एडवर्ब देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये बहुत ही इजी होता है, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाता है कि कौन सा कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कि वो सेंटेंस पहले से स्टार्ट है और अब तक जारी है, कंटिन्यू है। और पास्ट का दिखाने के लिए कि शी स्लीपिंग अब जारी नहीं है, जब का जिक्र है कई घंटे से चल रहा था, तो इसलिए कंटिन्यूटी। पास्ट की दिखाने के लिए वो काम हमें ऐसे दिखाना पड़ता है कि ये अब जारी नहीं है, ये पहले इस टाइम से इस टाइम तक चल रहा था। तो ये था हमारा पास्ट टेंस।